नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। कोरोना का कहर लगातार जारी है और दूसरी वेव भी चल रही है। ऐसे में एक बीमारी और थोड़ा सामने आई है, जैसे कि कोरोना संक्रमित जितने भी लोग हैं वो ठीक हो रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोगों में एक समस्या देखने को मिल रही है। उस परेशानी का नाम है ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस। कि आखिर ये बीमारी है क्या? इससे बताया जा रहा है कि लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है। इसी विषय पर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अजय पाठक। हम उनसे जानेंगे कि आखिर ये ब्लैक फंगस क्या है, कहाँ तक ये बीमारी जो लोगों को हार्म कर सकती है। डॉक्टर जरा बताएं इसके बारे में, थोड़ा सही से जानकारी दें लोगों को, क्योंकि आज का जो वक्त है लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ है। जरा लोगों को इसके बारे में अवेयर कराएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर पाठक, सीनियर आई कंसल्टेंट मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में हूँ। जैसा कि आपने सुना, ये म्यूकोरमाइकोसिस, ये ब्लैक फंगस जिसको बोल रहे हैं, ये एक तरह का फंगस है। ये कोई कॉर्नल डिजीज़ का फीचर नहीं है। लेकिन जब हमारे कोरोना के मरीज़ हज़ारों में लाखों में जा रहे हैं, तो कुछ केसेस में ये फंगल इन्फेक्शन देखा गया है। ये कुछ ये इतने ज़्यादा नहीं है कि आप लोगों को इसका डर हो, खौफ हो कि क्या मुझे वायरल डिजीज़ कोरोना के साथ में फंगस डिजीज़ भी आ गई है। ये कुछ मरीज़ों में पाया गया है जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे हो, इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हो। स्टेरॉइड जिसको लिया जाता है वो आपकी इम्यूनिटी को कम कर देते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं। तो जो सोते हुए कुछ इन्फेक्शंस हैं जिसमें कि एक ये फंगल इन्फेक्शन है, ये उभर के आ जाता है। तो अभी रिसेंटली कुछ 20-30 केसेस के अंदर में सेंट्रल दिल्ली एंड एनसीआर में हम लोगों ने म्यूकोरमाइकोसिस को डायग्नोज किया है और इसका ट्रीटमेंट भी हम कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा है कि जब शरीर के अंदर की कमज़ोरी आ जाती है, ख़ास तौर से कोई भी पेशेंट जिसको कि स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, काफ़ी समय के लिए, या इम्यूरान टैबलेट्स या इंजेक्शन दिए जाते हैं, चाहे वो कोरोना के पेशेंट्स हों और दूसरी डिजीज़ के लिए जिसमें स्टेरॉइड्स लॉन्ग टर्म के लिए कुछ हफ्तों के लिए दिए जाते हैं, उसमें 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते के बाद में ये ब्लैक फंगस की ग्रोथ देखी गई है। जहाँ तक कोरोना का सवाल है, ये म्यूकोरमाइकोसिस हम लोगों ने कुछ केसेस के अंदर में आँख और आँख के साथ में ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट जहाँ पे आँख होती है, और उसके चारों तरफ साइनसेस होते हैं जिसको हम पैरानेजल साइनसेस बोलते हैं, जो कि ये फंगस जो है ऑर्बिट से ग्रो करके साइनसेस में जाती है और उसमें आँख लाल हो जाती है, आँख में दर्द होता है और आँख सामने की तरफ निकलती है जिसको हम प्रोप्टोसिस बोलते हैं, और ये फिर साइनसेस के अंदर में प्रवेश कर जाती है। और उसके बाद अगर कुछ नहीं करते हो तो ये ब्रेन के अंदर भी प्रवेश कर सकती है। जैसा कि आपने बताया कि ये ब्रेन के अंदर जा सकती है, तो उससे कैसे लोगों को और खतरा हो सकता है? देखिए, जिस पेशेंट को कोरोना काफ़ी टाइम तक रही है, ख़ास तौर से उसको स्टेरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिए गए हैं, लंग डिजीज़, और ये सबको स्टेरॉइड्स तो पहली बात दिए नहीं जाते हैं। फर्स्ट वीक में तो कोई स्टेरॉइड्स देता नहीं है कोरोना पेशेंट्स को। सेकेंड वीक के अंदर में जब कोरोना में आपका लंग इन्वॉल्वमेंट, फेफड़ों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाता है, सूजन आ जाती है, उसका जो ऑक्सीजनेशन कम होने लगता है, तब जाकर फिजिशियन जो है एडवाइस करता है स्टेरॉइड्स देने के लिए कुछ समय तक। स्टेरॉइड्स धीरे धीरे हम टेपर करते हैं, कम करते हैं, अचानक 2 दिन के लिए 5 दिन नहीं करते हैं। कभी कभी पेशेंट है घर जाकर स्टेरॉइड्स अपने आप ही लेता रहता है क्योंकि अस्पताल में ले रहा था, डॉक्टर से मिलने का उसको समय नहीं मिला। तो ये गलत चीज़ है। स्टेरॉइड्स का यूज़ हमेशा जो फिजिशियन, ट्रीटिंग फिजिशियन है, उसकी गाइडेंस में ही चलना चाहिए। और कभी भी उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, नाक बंद हो रही है, आंख लाल हो गई है, आंख बाहर की तरफ आ रही है, या नज़र कमज़ोर हो रही है, जो कि सब कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आंख से इतना दिखता है, दूसरी आंख से कम दिख रहा है, तो उसके जैसा अगर उसको ऐसे सिम्टम्स आए
तो उसको अपने फिजिशियन से मिलना चाहिए। और किन मरीजों को ये जो ब्लैक फंगस है अपनी जकड़ में ले सकता है? जैसे और भी काफी सारे मरीज हैं जिनको अस्थमा है, शुगर है। देखिए, शुगर का पेशेंट स्टेरॉयड नहीं लेता है। एस्थमा का पेशेंट स्टेरॉयड लेता है, वो भी इनहेलेशन स्टेरॉयड्स लेता है, जिसका कि सिस्टमिक इफेक्ट जो है शरीर पे इफेक्ट ना के बराबर है। तो जहाँ पे भी ओरल स्टेरॉयड्स आते हैं या दूसरे इम्यूनोसप्रेसेंट्स टैबलेट्स या इंजेक्शन आते हैं, उसमें ये जो सोता हुआ जो एक फंगल एलिमेंट है ये जाग जाता है समहाउ, और उसको ये जब वो आँख के चारों तरफ या साइनसिस में जाता है, तब कुछ सिम्टम्स अगर हो तो तभी फिर उसके लिए आपको फिजिशियन से या ईएनटी डॉक्टर से या न्यूरोलॉजिस्ट से या आई डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर इम्यूनिटी वीक है तो उसको ये बीमारी जल्दी से जकड़ सकती है? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम डायग्नोसिस जल्दी करते हैं, क्योंकि पेशेंट हमारे पास जल्दी आ गया, उसकी विजन जो पहले नॉर्मल थी 80, 90, 100% थी, वो अब 50% हो गई, 60% हो गई, तो हम उसको जल्दी उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसको एंटी फंगल्स देते हैं, कभी कभी सर्जरी भी करनी पड़ती है, तो हम आँख को और रोशनी को और उसको अंदर पैरानेजल साइनसिस में इन्वेट करने से और ब्रेन में जाने से उसका रोकथाम भी कर सकते हैं। सर, ऐसी भी जानकारी कुछ सामने आ रही है कि इस जो ये फंगल इन्फेक्शन है, इसकी वजह से लोगों की रोशनी तक चली गई, आंखें तक चली गई है। क्या ये कहाँ तक ये बात सच है? देखिए, जो आई बॉल होती है, आई बॉल के पीछे में एक नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व। वो ऑप्टिक नर्व जो है वो ब्रेन को कनेक्ट करती है। तो जब ये फंगस पीछे की तरफ जाती है और ऑप्टिक नर्व जो है जो ब्रेन को जाती है उसको कंप्रेस करती है, उसकी रोक करती है, तो जो न्यूरॉन्स हैं वहाँ के जो अंदर की तरफ जा रहे हैं ब्रेन की तरफ, उसमें प्रभाव पड़ता है और तब जो है नज़र धीरे धीरे कम होती है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन में 4 दिन में नज़र एकदम कम हो गई, धीरे धीरे चलती है। इसमें कुछ हफ्ते लग जाते हैं और ये पेशेंट को वार्न कर देते हैं कि देखो मेरी नज़र कम हो रही है, घर पे बैठ के कुछ नहीं होगा, मैं अपने फिजिशियन से मिलूं। कितना टाइम इस बीमारी को लग जाता है कि जैसे कि आपने बताया कि धीरे धीरे पता चलता है, तो कितना टाइम लेती है? देखिए, ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट जितना जल्दी बताएगा, हमारे पास उसके एंटी फंगल ड्रग्स हैं, इंजेक्शंस हैं, उसको हम देते हैं और उसका रोकथाम जल्दी हो सकता है। अगर पेशेंट ही 1 महीने के बाद आए, 2 महीने के बाद आए कि अब हमारी रोशनी 10% रह गई है, इसका मतलब है कि काफ़ी टाइम से ये बीमारी अंदर प्रवेश कर रही थी, ऑर्बिट के अंदर में, साइनसिस के अंदर में, और तब फिर हमारे पास में बड़े ऑपरेशन भी करने पड़ते हैं और कई बार ये लाइफ सेविंग सर्जरीज भी करनी पड़ती है। जी, तो इसके और बचाव क्या हो सकते हैं? किस तरीके से जो मरीज हैं इससे अपना बचाव कर सकते हैं? तो देखिए, मरीज जो कि स्टेरॉइड्स वगैरह पे रहते हैं या इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे रहते हैं, जिनकी कोरोना बहुत एक्सटेंसिव रही है, उनको फिजिशियन जो है, चेस्ट फिजिशियन, वो स्टेरॉइड्स देते हैं और सब फिजिशियंस बता देते हैं कि ये जो स्टेरॉइड्स हैं ये थोड़े गंभीर ड्रग्स हैं, ज़रूरी है आपके लिए, लेकिन इसको ज़्यादा देर मत खाना, उसको हमसे मिलते रहिए और फिजिशियन के एडवाइस से स्टेरॉइड्स धीरे धीरे करके बंद करते हैं, टेपर करते हैं। तो मरीज़ को संपर्क बनाए रखना चाहिए अपने फिजिशियन से। जब इसका काम ख़त्म हो जाएगा तो हम बंद कर देंगे और फिर बीच बीच में दिखाते रहें और इस पर गौर करें कि मेरी विजन ठीक है, मेरी आवाज़ ठीक है, मेरी नाक ठीक है, स्मेल में कोई फ़र्क आ रहा है या नहीं आ रहा है, और आंखें लाल हैं या नहीं हैं, आंखें बाहर आ रही हैं कि नहीं है। ये सब सिम्टम्स हैं और ये सही सिम्टम्स पेशेंट को बता दिए जाते हैं। इसको पेशेंट को गौर में रखना चाहिए। जी, तो अभी आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से इस महामारी के दौर में डरे ना, थोड़ा डटकर इस बीमारी से लड़े, क्योंकि लोगों में एक भय का माहौल बना हुआ है, कोई मैसेज उनको देना चाहिए? अब मैं आपको बताऊं कि ये जो है कोरोना का ये प्राइमरी सिम्टम नहीं है। कोरोना जो है बेसिकली आपको ये थ्रोट की, रेस्पिरेटरी सिस्टम और वो भी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ है। कुछ में ये लंग्स में आ जाती है तो ये नीचे की तरफ प्रवेश करती है, तो यहीं पर ही ये चीज़ 90% ख़त्म हो जाती है। हाँ, अगर कोई पेशेंट पहले से ही कैंसर का पेशेंट है, वो उसको और भी बीमारियां हैं जिसके लिए वो स्टेरॉइड्स ले रहा है, साथ में उसको अगर कोरोना हो जाती है, तो ये जो वायरल लोड है ये उसकी इम्यूनिटी को सब ख़त्म कर देता है। जब इम्यूनिटी इंसान की ख़त्म होती है या कम हो जाती है, बहुत नीचे आ जाती है, तब ये अनयूजुअल
फंगल इन्फेक्शंस हैं, इसका प्रभाव बढ़ जाता है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको फंगल इन्फेक्शन, म्यूकरमाइकोसिस नहीं होगा और दूर 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 रहेगा। तो अपनी इम्यूनिटी का ध्यान दीजिए। इन्फेक्शन कोरोना के बाद भी अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप रखिए, विटामिन्स लेकर, लंग्स की एक्सरसाइज कर कर, अच्छा न्यूट्रिशनल डाइट लीजिए, एक्सरसाइज करिए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिजिशियंस हर जगह पर है, फिजिशियन से मिलिए। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर अजय पाठक को, जिन्होंने बताया कि इस महामारी के दौर में डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो भी सिम्टम्स बताए इस ब्लैक फंगस को लेकर, म्यूकरमाइकोसिस को लेकर, अगर आप में ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखते हैं तो ज़रूर एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें और डरे बिल्कुल भी ना। ऐसे और भी विषय पर हम आपको ऐसे ही डॉक्टर से रूबरू कराते रहेंगे और आप तक हर वो जानकारी पहुँचाते रहेंगे जो महामारी के दौर में आपको जानने की ज़रूरत है।